गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है। गुड इवनिंग। अब बोलना जरा। गुड इवनिंग सर। अब आ रही है, अब आ रही, अब आ रही। ठीक है जी। तो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर। जी बिल्कुल। और डेथ ऑफ अ पार्टनर का ही हमने क्वेश्चन देखा था लास्ट क्लास में। एक या दो? एक ही देखा था। मेन हमने एक क्वेश्चन देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी में आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एबीसी पार्टनर है। एबीसी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 में। ऑन 31 मार्च 2003 देयर बैलेंस शीट वॉज। बैलेंस शीट आपके सामने है। लायबिलिटी में रिजर्व्स हैं, कैपिटल है, एसेट्स में भी कैश, पेटेंट, मशीनरी, बिल्डिंग। एक ही सॉरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक ही डेथ होती है 1 अक्टूबर 2003 को और बैलेंस शीट बंद हो रही थी मार्च में। तो कितने मंथ उसने काम किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 महीने। 6 महीने। गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट to be calculated by taking twice the amount of profit of last 3 year less 20%। कहता है पिछले 3 साल के प्रॉफिट का ट्वाइस कर लेना, उसका लेस 20% कर लेना, वो गुडविल का अमाउंट है। और अकॉर्डिंग टू हिज शेयर आप कैलकुलेट करोगे। जब कराऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है 8200, 9000, 9800। पेटेंट्स टू बी वैल्यूड एट रुपीज 8000। पेटेंट की वैल्यू गिवन है आपको 8000। मशीन की वैल्यू गिवन है आपको 28। बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है आपको 25। तो ये रिवैल्यू में काम आएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2003-4 इज टू बी टेकन हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वही आप करंट ईयर का प्रॉफिट एज्यूम कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम। ड्रॉइंग है डिजीज पार्टनर की अप टू द डेट ऑफ डेथ 10,000। प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है। चलिएगा। आंसर नंबर 4। एज कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें रिवैल्यूएशन भी तो बनेगा सर वर्किंग नोट में बनेगा क्योंकि मेन में आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। मेन में आपसे बोला नहीं है तो आप उसको जो बनाओगे वो वर्किंग नोट में बनाओगे रिवैल्यूएशन को। सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 4। इसके अलावा मेरे पास वर्किंग नोट में तो बहुत सारी चीजें हैं।
जिसमें कि मैं अपना पहला वर्किंग नोट रखता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डन। तो पहले एक बार इसको देखते हैं, आगे भी देखेंगे फिर। अब ए डेथ किसकी हुई है? ए की हुई है। ए की कैपिटल क्या थी? 20,000। तो सबसे पहले मैं ए की कैपिटल लिख दूंगा यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी 20,000। फिर मेरे को रिजर्व नजर आ रहा है, और ए का जो शेयर है, ए का शेयर क्या बैठेगा? 5/10 बाय रिजर्व्स। कितना हो जाएगा 5/10 के अकॉर्डिंग? हाफ ही हो गया, 7,500। रिजर्व के बाद अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो गुडविल की वैल्यूएशन थी, तो मैं वर्किंग नोट में आता हूं गुडविल के लिए। पहले वैल्यू एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यू एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू क्या है? गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल के प्रॉफिट का ट्वाइस करना है। तो 2000, 2001 8200, 9000, 9800, 8200, 9000, 9800, इसका करना है ट्वाइस, और फिर जो आएगा उसका करना है -20%। लिखा हुआ है लेस 20%। आप ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है लेस 20%। करिए जरा, कितना आया? ये हो गया आपका 10 और 8 18, 18 9 27, 27 दूनी 54, 54,000 माइनस 20% ऑफ 54,000, 54,000 माइनस 54,000 का 20%, 10,800। चेक करो कितना बचेगा? 43,200 की गुडविल आ गई मेरे पास। 43,200 की गुडविल आ गई मेरे पास। अब इसमें आप ए का शेयर निकाल लेंगे। ए शेयर ऑफ गुडविल 43,200 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर था 5/10, यानी हाफ हो जाएगा। कितना आएगा? 21,600 गुडविल आ गई। एंट्री क्या होती है? एंट्री बताइए। एंट्री बताई थी मैंने आप लोगों को। B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital. जी, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 21,600। और क्योंकि कोई न्यू रेशियो तो गिवन नहीं है, कोई गेनिंग रेशियो भी गिवन नहीं है, तो जो पुरानी बची हुई रेशियो है 3:2 वो आ जाएगी। चेक करें कितना आएगा। 21,600 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 12,960
8640। अब एक ही कैपिटल को क्रेडिट करना है, 12960 8640 बाय बी's कैपिटल अकाउंट बाय सी's कैपिटल अकाउंट। ये आपकी गुडविल हो गई। तो मैं गुडविल की अपनी पहली ट्रीटमेंट कर चुका हूं। पेटेंट वैल्यू करनी है 8000 पे, पहले कितने 6000, तो 2000 से आपका पेटेंट इंक्रीज हो गया। बाय पेटेंट्स 2000 से आपका पेटेंट इंक्रीज हो गया। मशीनरी 28000, मशीनरी 22, 6000 से आपकी मशीनरी इंक्रीज हो गई। बाय मशीनरी 6000, बिल्डिंग 25000, बिल्डिंग 30000, 5000 से आपकी बिल्डिंग कम हो गई। नेट करेंगे 6 और 2 8 -5, 3000 का आपका प्रॉफिट आ गया। ए बी सी, ए बी सी रेशियो है आपके पास 5 3 2। तो हमें सिर्फ ए में ट्रांसफर करना है। तो ए में आप ट्रांसफर कर देंगे 1500 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया 1500 रुपए से। मेरी दूसरी एंट्री भी हो गई। तीसरे में प्रॉफिट लेना है आपको, सेम ऑफ प्रीवियस ईयर। कितना है पिछले साल का 9800, तो वही आप इस साल का ले लोगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल का लोगे 9800, उसका शेयर 5/10 6 महीने का। चेक करो कितना हो गया 4900। अगर मैं इसका आधा कर देता हूं, 4 से डिवाइड कर लो सीधा, 24 500 24 2450 2450। ये आपका पीएनएल सस्पेंस के नाम से आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितनी थी 20,000, 10% पर एनम 6 महीने का। तो 2000 का आधा कर दो 1000। ये आपका आईओसी हो गया। ड्रॉइंग अप टू डेट ऑफ डेथ 10,000, ड्रॉइंग आपका डेबिट होगा। टू बैलेंस शीट इसमें तो वो लिखते हैं ना, टू एग्जीक्यूटिव। जी, टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब चेक करना पड़ेगा कितना आएगा। आप लोग नोट भी करते रहे इतनी। 20,000 प्लस 7,500 27,500 12 960 8640 1500 2450 1000 54050 minus 10,000 44050। ये है जी आपके पास। अब आप इसको नोट कर लें। आंसर नंबर 4 है। कोई डाउट है तो पूछ लें।
स्क्रॉल डाउन कर। हो जाए तो बता देना। हाँ जी। सर हमारे सर सिलेबस में तो एनपीओ आ रहा है सर, एक पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल वैल्यूएशन और चेंज इन पीएसआर। ठीक है। सर ये तो करवाई रखा है अपने चारों। एनपीओ नहीं करा रखा, बट उसकी वीडियो आपको ऐप में मिल जाएगी। सर ऑनलाइन है वैसे। जो भी है सर, जिसका जो भी आ रहा है, अगर वो नहीं कराया हुआ तो मैंने पहले ही बताया, वो वीडियोस आपको ऐप में मिलेंगी, इसीलिए मैंने सारी वहां पे अपलोड की हुई हैं। 24 को है सर। हो गया बच्चे, आगे बढ़ें। Yes, sir. ठीक है जी। अब मैं आपके साथ आंसर नंबर 5 देख रहा हूं और मैं सिर्फ देखूंगा, आप करके देंगे तो ध्यान से देखना जरा। आंसर नंबर 5, following is the balance sheet of DEF as on 31st December 1994। बैलेंस शीट आपके सामने है DEF की 1994 की। लाइबिलिटी जनरल रिजर्व 30,000, EPF 5,000, लोन 4,300, कैपिटल है डी की, ई की और एफ की। एसेट में आ जाओ तो कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल। ई की डेथ हो जाती है 31 मार्च 1995 को, ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 1994 को, तो इसने 3 महीने और काम किया है। क्या क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगी, आईओसी निकाल के दिया हुआ है 1000। प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड, इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब होता है यही 3 महीने।
वो 3 महीने, जिस 3 महीने में उसने काम किया उसको सर। इंटरवेनिंग पीरियड बोला जाता है। सर मतलब 1 साल की मिलेगी और 3 महीने की और मिलेगी? सर 1 साल की कौन सी? सर मतलब 1994, दिसंबर 1994 पे एंड हो रहा है ना ये? तो सर वो तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा ना, मैं 31 दिसंबर के थोड़ी अकाउंट बना रहा हूँ। अच्छा, मैं एक तो, जनवरी जो 1 जनवरी 1995 चालू हो रहा है उसका? हाँ जी, उसके बाद अगले 3 महीने के। ठीक है सर। प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड पीरियड मैंने आपको बताया, इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब हो गया वो 3 महीने या वो जो भी टाइम जिसमें उसने काम किया, उसे इंटरवेनिंग पीरियड कहा जाएगा। विल बी बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब ये जो प्रॉफिट बेस्ड होगा, ये बेस्ड होगा किस पे? सेल्स पर, जो सेल्स उस पीरियड में हुई है। सेल्स वर कैलकुलेटेड एज ₹1,20,000। सेल जो कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होगी 1,20,000 कैलकुलेट हुई। रेट ऑफ प्रॉफिट पिछले 3 साल से है 10% सेल का, यानी जो भी सेल होती है उसका 10% प्रॉफिट होता है। तो अगर 1,20,000 की सेल है तो उसका 10% यानी 12,000 का प्रॉफिट होगा। गुडविल का शेयर आपको निकाल के दे दिया 15,000। हिज ड्रॉइंग आर टू बियर इंटरेस्ट एंड एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% ऑन द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। कितने महीने की ड्रॉइंग है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसने साफ साफ बोल दिया कि 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 2% के साथ पर एनम मिसिंग है, पर एनम नहीं है, और जब भी पर एनम नहीं होता तो हम टाइम फैक्टर वैसे भी नहीं लेते। लेकिन फिर भी उसने और क्लियर कर दिया कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, कि पीरियड के अलावा, पीरियड छोड़ दो, पीरियड से मतलब नहीं है, जो भी ड्राइंग है उसका 2% का इंटरेस्ट है। और ड्राइंग कितनी है? अप टू द डेट ऑफ डेथ 5,000। पार्टनर को सैलरी मिलती है 4,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के अंत में पार्टनर को सैलरी मिलती है 4,000 रुपए, यानी पूरे साल की है। रीवैल्यूएशन स्टॉक 10,000, डेटर 15,000, फर्नीचर 1,500, प्लांट एंड मशीनरी 5,000, बिल्डिंग 35,000। अ बिल ऑफ ₹600 वॉज फाउंड वर्थलेस। और एक बिल है, ये बिल रिसीवेबल में होगा, वो फाउंड वर्थलेस, उसकी वैल्यू 0 होगी। कितने का है? 600 का। प्रिपेयर ईज कैपिटल अकाउंट। ई का कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को तो बताइए। थर्ड एंट्री में टोटल सेल्स दी हुई है, मतलब टोटल सेल्स नहीं, 10% का टोटल सेल्स करना है। टोटल सेल्स नहीं है, वो उन्हीं 3 महीने की सेल्स है जिन 3 महीने में काम हुआ है। ओके सर। इज कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट particulars amount particular amount। वर्किंग नोट नंबर 1। चलो जैसे जैसे वर्किंग नोट आएगा वैसे वैसे देख लेंगे। डेथ किसकी हुई है? ई की। ई की कैपिटल 10,000 मिलेगी उसको, बाय बैलेंस बीडी 10,000। ई की कैपिटल मिली, और क्या है? जनरल रिजर्व। रेशियो कुछ गिवन नहीं है, तो अगर रेशियो गिवन नहीं है DEF की तो रेशियो 1/3 हो जाएगा, शेयर 1/3 हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व है 30,000, उसका 1/3 हो गया आपका 10,000, बाय जनरल रिजर्व 10,000 आ गया। और कुछ ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला लग रहा हो आपको? नहीं। IOC आपको निकाल के दिया हुआ है सेकंड एंट्री में 1,000,
वो दे दिया जाएगा आपको। बाय आईओसी 1000। अब ये प्रॉफिट देख लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। जो इंटरवीनिंग पीरियड का मतलब है जितने महीने काम हुआ इस पर्टिकुलर ईयर में, यानी 3 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो बेस्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जितनी भी सेल्स होगी ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड में जो भी सेल होगी। अब उस पीरियड में जो सेल हुई है वो 1/20 हुई है। अब ये जो सेल है ये इससे आगे की तो वैसे भी नहीं हो सकती ना, क्योंकि अभी हम इसी डेट पे खड़े हैं 31 मार्च पे। तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने की सेल है 12 लाख 1/20। और जो प्रॉफिट होता है सेल का वो होता है 10% ऑन सेल। वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो भी आपकी सेल्स है आप उस सेल का प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करोगे। जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसमें आप पार्टनर का शेयर लगाओगे। भाई मेरी उस 3 महीने की जो सेल है वो है 1,20,000 और उस 1,20,000 का 10% मुझे प्रॉफिट हो जाता है और ई का शेयर होगा उसमें से 1/3, तो 4,000 ई का प्रॉफिट हो गया। बताओ, इसमें मैंने 3/12 नहीं किया, टाइम फैक्टर नहीं लिया, क्यों? सर क्योंकि इंटरवीनिंग पीरियड लिखा हुआ है। रीजन तो बताओ उसका। सर 3 महीने की सर सेल्स सेल्स 3 महीने की गिवन है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक जवाब दोनों का, क्योंकि सेल ही 3 महीने की है तो जब मैं उस पर प्रॉफिट परसेंटेज लगा रहा हूं तो वो प्रॉफिट परसेंटेज भी यानी वो प्रॉफिट भी 3 महीने का ही निकल रहा है, तो वो पहले से 3 महीने का चल रहा है, इसीलिए ये वाला मैंने इग्नोर कर दिया है। बिकॉज सेल्स इज ऑफ 3 मंथ। तो 4,000 किस नाम से आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। शेयर ऑफ गुडविल आपको गिवन है 15,000, तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूं बाय डी एंड एफ। जनरल एंट्री नहीं करनी सर। सर नीचे दिखानी है, यहां तो मैं कर दूं एक बार। बाय डीज कैपिटल गुडविल की जनरल एंट्री हमेशा दिखानी है सर, क्योंकि कोई न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो आपकी जो बची हुई रेशियो है वही आपकी गेनिंग रेशियो हो गई। 7500 आ गया। ड्रॉइंग गिवन है 5,000 और उस पर इंटरेस्ट है 2%। यहां पर नजर आएगा मुझे टू ड्रॉइंग 5,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस 5,000 का 2%, कितना हो जाएगा? 100 रुपए। पार्टनर को सैलरी मिलती है 4,000, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं बाय सैलरी 4,000? यस सर। फिर मैं रिवैल्यूएशन बनाऊंगा। अरे सर 4,000 नहीं आएगी सर, क्योंकि सर उसने 3 महीने काम किया है सर, इसमें लिखा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यही जानना चाह रहा था सर मैं। 4,000 पूरे साल की है, उसने 3 ही महीने काम किया है, तो सिर्फ 3 महीने की सैलरी उसको मिलेगी, यानी टोटल 1,000 उसको सिर्फ रिसीव होगा। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जरूरी थोड़ी ना प्रॉफिट है। हाँ मैंने हटा दिया सर, वो गलती से लिख दिया था। पर्टिकुलर्स अमाउंट particulars amount। अब स्टॉक 10,000 पहले से कितना है 9,000, तो 1,000 से आपका स्टॉक इंक्रीज हो गया बाय स्टॉक 1,000। इसके अलावा
डेटर 15,000, पहले से कितने हैं 16,000, तो आपके कम हो गए। टू डेटर्स 1,000, फर्नीचर 1,500, पहले से कितना है 2,000, 500 से फर्नीचर कम हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 5,000, पहले से 6,500, 1,500 से कम हो गया। बिल्डिंग 35,000, 30,000, 5,000 से इंक्रीज हो गया। एक बिल था 600 रुपए का, फाउंड वर्थलेस, जीरो वैल्यू हो गई। पांच और एक 6,000। 1500 का है। नहीं सर, 1,500 कैसे आ जाएगा? 1,500, 500, दो और एक 3,600, 2,400 का आपका प्रॉफिट आ गया। डी, ई और एफ 800 ईच। बाय रिवैल्यूएशन 800, 1,000। अब इसका टोटल करो, इसको नोट करो और इसका आंसर निकाल के दो मुझे, दोनों काम करो। इसको नोट भी करो और इसका आंसर भी निकाल के दो। तो 21,700 है। मेरा तो 36,700 आ रहा है। मेरा भी 36,700 आ रहा है। कितना आ रहा है? 36, 3700, मिल गई गलती। 30, 36,700। 700। चलो नोट करो इसको फटाफट।
सर स्क्रॉल कर दो. हो जाए तो बता देना. हो गया सर. सबका हो गया? देखो, एक क्वेश्चन देखना. क्वेश्चन नंबर 6. एबीसी पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट शेयर करते हैं. ये रेशियो है 2:1:1. बैलेंस शीट आपके सामने है एज ऑन 31 दिसंबर 2003. कैपिटल है, रिजर्व है, इधर गुडविल है. कैपिटल जो सी की डेथ हुई है 1 अप्रैल को और 31 दिसंबर यानी वही 3 महीने. कैपिटल टू इज क्रेडिट, जो भी उसकी कैपिटल है वो उसको मिलेगी. इस प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्लस 10%. पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर का जो भी एवरेज प्रॉफिट है वो, यानी पिछले 3 साल का जो भी प्रॉफिट है उसका एवरेज प्लस 10%. गुडविल कैसे निकलेगी? उस प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर. अब ये क्या कह रहा है? एवरेज नहीं कह रहा है यहाँ पे गुडविल के लिए, कह रहा है टोटल प्रॉफिट, पिछले 3 साल का टोटल प्रॉफिट वो आ जाएगा. फर्म के पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 60,000. अब मैंने आपको बताया हुआ है कि डेथ के केस में पूरा 60,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, तो जो भी उसका शेयर है वो उसको मिलेगा. ड्रॉइंग है 5,000. ये मुझे करके दो फटाफट से. गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल पिछले 3 साल का प्रॉफिट 16, 32, 32, 47,400 टोटल गुडविल आ गई. उसमें जो भी सी का शेयर बनता है, क्या शेयर है सी का? 1/4. 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 8 चौक 32, 11,850. प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज करना है आपको. एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 47,400 का एवरेज करो. कितना आ गया? 3, 5, 8, 15,800 प्लस उस 15,800 का 10%, तो 1,580 और प्लस कर दो. देख लो कितना आएगा अभी ये. सर 1 सेकंड नीचे करना स्क्रीन. ये है जी. सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, फटाफट बना के दो.
सर ये जो आपने प्रॉफिट निकाला है ये सिर्फ सी का प्रॉफिट है ना? नहीं 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 नहीं, तो पूरे साल का प्रॉफिट है एक तरीके से। मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ आपको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। सर ये जो 15,080 है पूरे साल का है क्या, इसी का है खाली? सर सी का क्यों होगा, मुझे बताओ ना, कहाँ लिखा है सेकंड पॉइंट में कि ये सी का है? ओके सर। ये लिखा है ना हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। हाँ बेस्ड ऑन है ना, बेस्ड ऑन भी तो लिखा है, किस पे बेस्ड होगा? एवरेज प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं अगर हम पिछले 3 साल का, तो वो तो 1 साल का एवरेज प्रॉफिट आ जाता है ना। फिर जो सर सी का एवरेज प्रॉफिट निकालिए जैसे सर, फिर उसका जो प्रॉफिट आएगा उस पर 10% लगेगा क्या? सर मैंने 10% तो कर दिया, ये आपका प्रॉफिट है, इसमें अब आप इसने जितने महीने काम किया है 3 महीने का पहले वो निकालोगे, फिर इसका शेयर निकालोगे आप, बस। मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार, 1 मिनट में आ रहा हूँ, इतने करो। हुआ किसी का? 1 मिनट। सर 56,462 आ रहा है। औरों का देखते हैं सर। सर 46686 आ रहा है। मैं देख लेता हूँ। देखो आपने एक तो दी होगी सी की कैपिटल 20,000, फिर आपने दिया होगा रिजर्व। रिजर्व कितना दिया? 3,750। 3,750। यस सर। यस सर। इसमें से आपने एक तो गुडविल माइनस किया होगा, नहीं किया? तो गुडविल की माइनस होगी इसमें से? ये वाला गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल जो राइट नहीं ऑफ सर, होना ये था। नहीं माइनस करी। करो सर, इसको डेबिट में डालो। अर्षिता आपने भी नहीं किया? तो सर करो करो। कर दिया। इसके बाद इसका गुडविल 11850 आपने डिवाइड किया हो, मतलब एंट्री की होगी। प्रॉफिट कितना आया प्रॉफिट? 1086। सर 10,862.5 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके 1086। 2 सर, 2 भी तो है। क्या 2?
यही आएगा सर 1086। ये भी हो गया। और जेएलपी में इसका कितना हिस्सा बना? 15,000। 15,000 वो आ गया। 5,000 उसकी ड्राइंग हो गई। 45436 आना चाहिए आंसर। चेक करो आ रहा है कि नहीं। ये सर आ गया, वो 1862 ले लिया था 0.5, 62.5 आर्यन किया कुछ? सर मेरा तो 41686 आ रहा है। चेक करो ना कहाँ गड़बड़ करी है, फिर आएगा तो यही। सर 45436 आंसर। हाँ जी। सर आ गया सर। चारवी? यस सर, कर रही हूँ अभी। ईशा? सर हो गया मेरा। सांझ? सर कर सर रही हूँ। टोटल 51686 है ना? जी सर। दिविशा? यस सर, कर रही हूँ सर। जल्दी करो, इसमें करने वाला इतना क्या है। अलावण्या? सर कर रही हूँ। यथार्थ? हो गया सर मेरा। कीर्ति? सर जल्दी मेरा बताओ। 3750 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का? 3750। आपने कैपिटल लिखी होगी सबसे पहले, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ देख लीजिए प्लीज। आपने कैपिटल लिखी होगी सबसे पहले 20,000। यस सर। फिर आपने रिजर्व लिखा होगा यस सर। 3750। यस सर। फिर आपने ये गुडविल लिखी होगी, गुडविल में देख लो गड़बड़ ना करी हो। 118 1000 तो माइनस होगी ना। 11850 पहले तो ये गुडविल आपने क्रेडिट में लिखी होगी। फिर आपने ये प्रॉफिट लिखा होगा 1086। 15,000 इसके डाले होंगे जेएलपी के। डेबिट में 5,000 माइनस किए होंगे ड्राइंग के, और 1,000 समथिंग इसके माइनस किए होंगे 1250 के, बस। सर सर हाँ जी। गुडविल थोड़ा ना लिखेंगे बाय इस कैपिटल, बाय इस बीस कैपिटल लिखेंगे ना? हाँ बिल्कुल सर, बाय ए बाय बी लिखेंगे। सर आपने लास्ट में क्या बोला? 12,000 कुछ माइनस करेंगे। एक तो ये माइनस करेंगे इसका 1/4, 1250 डेबिट में लिखेंगे। ठीक है। जिसका हो गया है वो लीव कर सकता है क्लास को। ठीक है और सर। टीएस ग्रेवाल के आप जो मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं। और डेथ के चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। खत्म नहीं है, थोड़ा सा रह गया है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। पर फिर भी आप एडमिशन के डाउट है कुछ। एडमिशन के डाउट है तो मुझे बता दो सर। ये जो रिटायरमेंट के आप क्वेश्चन करोगे ना डेथ के, वो आप यहाँ से ही शुरू करना, बड़े वाले से, 24 से। ओके सर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें, 14-15 क्वेश्चन करने हैं बस आपको, 24 से 38। जिसका हो गया है वो लेफ्ट कर सकता है क्लास। ये तो नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ भाई एडमिशन के डाउट अभी एक बार। बाय सर। बाय बाय।